Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम। नहीं, कुछ आज बातें मैं नहीं चाह रहा था, पर कुछ बातें छिड़ गई चैतन्य चेतामृत में। उन बातों को भी आप सभी के सामने एक बार फिर से रखेंगे, है ना? और एक बात ये है, देखिए आप लोग सोचते होंगे कि मैं वाचा के लिए बहुत कार्य करता हूँ। देखिए मेरा प्रयास तो रहता है, परंतु अ, जैसा चैतन्य चेतामृत में क्लास में बता रहा था, इसके पीछे 2 डिवोटीज़ बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, जो हमेशा ही खड़े रहते हैं कि आप मेरे को कोई भी काम दीजिए, करेंगे। ऋचा माता जी और आश्लेषा माता जी बहुत कार्य करते हैं वो दोनों, ठीक है? तो उनका विशेष रूप से हर बार धन्यवाद। बोलेंगे नहीं, आप लोग काम करते रहिए, ठीक है? देखिए क्या है, कार्य कीजिएगा तो आपके हृदय में प्रेम और जागृत होगा, हैं? अगर काम कीजिएगा तो भला किसका हो रहा है? आपका भला हो रहा है, हैं? तो अच्छा है सब कोई डेडिकेशन से अ, कार्य करे तो, है ना? उसमें कुछ बुरा नहीं है ना? बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, अश्लेषा माता जी लास्ट मिनट तक बहुत कार्य करती हैं। ऋचा माता जी के साथ बहुत सारी कष्ट दे देता हूँ मैं। अंतिम तक एडिट करने के लिए दे देता हूँ। अब माता जी ठीक नहीं लग रहा है, इसको ठीक कीजिए। हाँ, इसको चेंज कीजिए, पूरा का पूरा चेंज कीजिए। ऋचा माता जी को तो ओवरहॉल करने बोलते हैं। ओवरहॉल समझते हैं? पूरा लिखा हुआ है, पूरा पलट दीजिए, हटाइए। हाँ, चेंज कीजिए पूरा। तो बहुत बार होता है, आज भी हुआ था, है ना? इनफैक्ट
कल रात को कल रात को वाचा तैयार था, ठीक है? अब समझिए भेजना है तो आराम से भेज सकते हैं और उसमें कोई गलती नहीं होती है। जब एडिट की बात बोलते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि गलत हो गया, है ना? कुछ ऐसा नहीं होता। परंतु और ज़्यादा इम्पैक्टफुल, और ज़्यादा पावरफुल, और ज़्यादा शुद्ध, और ज़्यादा अ कॉम्पैक्ट, कंसाइज़ और छोटा, तो उसको करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। ऐसा-ऐसा होता है कि एक-एक वाचा पे 6-6 घंटे का भी काम होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि 4 लाइन या 6 लाइन तो आया है, इसमें 6 घंटे का क्या काम? नहीं, परंतु होता है, होता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा चीज़ निकाल दिया जाता है उसमें से। पहले ये डाला, निकाल दिया, वो डाला, निकाल दिया, वो डाला, निकाल दिया। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये और ये चाहिए, है ना? कुछ और, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यस, तो यही है। तो पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरा रिक्वेस्ट है जब इतना कार्य हो रहा है तो आप लोग अच्छे से उसे ग्रहण भी करें और प्रचार भी करें, है ना? मेरा तो टाइम लग ही रहा है, बाकी डिवोटीज़ भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, है ना? अ, अश्लीषा माताजी का ये है कि सुबह माताजी मैं बहुत बार बोलना चाह रहा था, एक आपको यहीं पे बता देते हैं। आप समरी भेजती हैं और उवाचा भेजती हैं, राइट? आपको ज़रूरी नहीं है समरी और उवाचा अलग-अलग टाइम पे भेजिए। समरी को 8:59 पे भेज दीजिए, वाचा को 9 बजे भेज दीजिए। आपको स्पेशली समरी के लिए पहले भेजना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? एक ही साथ भेज सकती हैं, 1-2 मिनट का गैप रख लीजिए बस, उतना काफ़ी है, ठीक है? नहीं तो क्या होता है बैठ कर के इंतज़ार करना पड़ता है कि अब 9 बजेगा तब तक हाँ, 8:40 हो गया, अब भेज देते हैं हम, 9 बजेगा तब भेजेंगे, है ना? एक ही साथ भेज सकते हैं, पहले समरी भेजिएगा, बाद में वाचा भेजिएगा। वाचा हमेशा बाद में भेजिएगा, है ना? तो ये है। हुँ। दूसरा जो हिस्सा छूने का मैं सोचा नहीं था पर आ गया तो आ गया। आप लोगों को पता ही होना चाहिए। हाँ, बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है। सेंसिटिव इसलिए बिकॉज़ बहुत लोगों को उसपे बहुत सारी जिज्ञासा भी होगी, बहुत कुछ जानना भी चाहते होंगे और सोचते भी होंगे कि आपके लिए अलग मापदंड, मेरे लिए अलग मापदंड, ये अलग-अलग क्यों है? ये ऐसा क्यों है? ये वैसा क्यों है? बहुत सारी बातें आती हैं ना। तो चलिए आज सारी बातों का ही उत्तर दे दें, है ना? मौका मिला है उत्तर दें। ठीक है? और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्लास मिस कर दिया हो, है ना? जब ये क्लास का रिकॉर्डिंग जाए, प्लीज़ नोट कर लीजिए इस बात को, रिकॉर्डिंग जाए तो ग्रुप पे ज़रूर जाए। क्लास की रिकॉर्डिंग जाए तो ग्रुप पे ज़रूर जाए और ये रिक्वेस्ट करते हुए कि जिन किन्हीं ने ये नहीं सुना है, अवश्य सुन लीजिएगा। ठीक है? मैं ये बातें बार-बार रिपीट करूँ ये ठीक नहीं है, परंतु एक बार पूरी क्लैरिटी के साथ हुँ, हाँ। नहीं, नहीं, ग्रुप पे एक मैसेज भी जाना चाहिए। ग्रुप पे एक मैसेज भी जाना चाहिए कि जिस किसी ने नई क्लास में सुना है, ये ज़रूर से सुने, ठीक है? तो यस बात कैसा है, बहुत लोग सोचते हैं कि देखिए प्रभु जी आप अलग-अलग मापदंड रखे हुए हैं, है ना? आप हमको तो बोल नहीं, आप अपने तो बोलते हैं कि आप श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकारेंगे, परंतु हमको बोलते हैं कि आप मेरी बातों को स्वीकारो, है ना? मैं हमेशा क्या बोलता हूँ? मेरी बातों को मानिए, है ना? क्यों नहीं डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद की बातों को क्यों नहीं माने? हुँ। बहुत बहुत ही अच्छी अगर किसी की जिज्ञासा है तो अच्छी जिज्ञासा है, परंतु चलिए ठीक है। देखिए, समझिए, किसी का भी मत गुरु का गुरु बनने का कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब ये जो लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट आता है ना, समझिए बात को, लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट आता है, लोग लिविंग गुरु बोलते हैं। तो लिविंग गुरु मात्र इसलिए होता है क्योंकि कोई गुरु होना चाहिए जो इंस्ट्रक्ट करे, आप अपने आप किसी को चुनाव नहीं कर सकते। आज हम इसको चुन लेते हैं, आज से ये हमारे गुरु हो गए, ये नहीं होता। तो जैसे श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मेरा मत नहीं होना चाहिए, आज से मैं श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार करूँगा। ये नहीं हो सकता है। आपको किसने वो अधिकार दे दिया कि आप श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार करें? किसने दिया?
तो देखिए, आप लोग जानते हैं, पहले मेरी स्थिति बनी हाँ, हाँ, पहले तो मैं बस श्रवण करता था, परंतु स्थिति बनी कि हम थोड़ा वॉलंटियर करें। वॉलंटियर करने के बाद क्लासेस मिलने लग गई। अब मैंने कभी चाहा नहीं था, परंतु क्लास मिलने लग गई। अब आप व्यवस्था को देखिए और उसके बाद वो व्यवस्था ऐसी हुई कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्थिति ऐसी बनी कि मुझे एक समय पे शिल प्रभुपाद की बातों के विरुद्ध जाकर के कार्य करने का अ, क्या एक एक विकल्प या फिर एक रास्ता बताया गया। विकल्प नहीं, एक रास्ता बताया गया। मैं उस रास्ते को नहीं स्वीकार कर सकता। देखिए समझिए, गुरु शिल प्रभुपाद क्या बताते हैं? गुरु मतलब 2 गुरु मतलब गुरु का शरीर, वपु और गुरु की वाणी। शिल प्रभुपाद हर बार बोलते हैं, वपु तो टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए, वाणी परमानेंट है। हमको वाणी को फॉलो करना चाहिए, है ना? तो शिल प्रभुपाद की वाणी क्या है? शिल प्रभुपाद ने हमेशा बताया कि किसी गुरु के आदेशों का पालन करें। परंतु बताया क्या जाता है अब? अब बताया ये जाता है कि किसी ऑर्गनाइजेशन का पालन करें, किसी मैनेजमेंट का पालन करें। नहीं, मैंने शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ा एंड आई एम ओपन टू बी चैलेंज्ड। शास्त्रों से बताइए, कहाँ पे लिखा हो मैनेजमेंट का पालन करें? शास्त्रों से बताइए। शिल प्रभुपाद ने मैनेजमेंट को अधिकार दिया, पर मैनेजमेंट को गुरु नहीं बनाया। मैनेजमेंट को गुरु नहीं बनाया। एकदम डायरेक्ट अटैक है ये। मैनेजमेंट को गुरु चुनने का भी अधिकार नहीं दिया। कहाँ पे मैंडेट दिया है कि मैनेजमेंट गुरु चुन ले? कहाँ पे मैंडेट दिया है? कौन से अधिकार में दिया है कि आप गुरु चुन लेना? एक मैनेजमेंट गुरु चुन ले। ये कहाँ पे दिया है? मेरे को अधिकार दिखाइए ना। शिल प्रभुपाद ने अधिकार दिया आपको, आप उसी अधिकार से कार्य कर रहे होंगे। तो बात कैसा है कि गुरु ने अधिकार दिया नहीं है, लोग अधिकारी बन गए हैं। अब जब बन गए हैं तो अब मैं शिल प्रभुपाद की बातों के विरुद्ध जाकर के कार्य नहीं कर सकता। और अब ऐसी अवस्था हो गई क्योंकि आप लोग साथ जुड़ गए थे, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ साथ जुड़ गए थे, मैं पब्लिकली शिल प्रभुपाद को कभी छोड़ भी नहीं सकता। पर्सनली तो नहीं छोड़ सकता हूँ, पब्लिकली भी नहीं छोड़ सकता। पर्सनली तो मेरा जीवन पूरी रूप से बदले हैं, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? परंतु प्राइवेटली, पर्सनली, पब्लिकली, सभी के सामने मैं शिल प्रभुपाद की बातों का प्रचार कैसे नहीं करूँ? आप सभी को शिल प्रभुपाद की बातें ही शुद्ध की है। इस पथ पे आपको शिल प्रभुपाद की बातें रखी है, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूँ? मैं उनकी बातों को कैसे छोड़ दूँ? उनको कैसे छोड़ दूँ? तो अगर कोई विकल्प भी दे दे, तो भी मैं विकल्प को नहीं स्वीकार करूँगा। मेरे पास विकल्प नहीं है, अगर मिल भी जाए तो मेरे पास विकल्प नहीं है, वो आप लोगों के पास हो सकता है, किसी और के पास हो सकता है। लोग स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, मेरे पास क्या विकल्प है? मेरे पास कोई विकल्प नहीं। तो मेरे पास ये विकल्प तो नहीं है मैं शिल प्रभुपाद को छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता। उनकी बातों को छोड़ दें, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। तो अब रास्ता क्या है? रास्ता यही है, शिल प्रभुपाद की बातों के साथ खड़े रहिए। हाँ, शिल प्रभुपाद ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पे कोई चल नहीं रहा है, तो र र वो रास्ता क्या हो गया? वो रास्ता टूट गया है, ठीक है? बहुत बार क्या होता है, कोई रास्ता टूट ही जाता है। जैसे बहुत बार पुल होता है, टूट जाता है। बहुत बार कोई रोड भी बनता है, तो उसमें खाई आ जाती है। आ जाती है, ठीक है, तो नया रास्ता बनाएँगे, उसी रास्ते को ठीक करेंगे। जो उस रास्ते पे चल रहे थे, वो खाई में डूब चुके हैं।
जो शिला प्रभुपाद ने रास्ता बनाया था और गड्ढा वो गड्ढा बना लिया ना अपने। देखिए गड्ढा कैसे बनता है, फॉल डाउन कैसे होता है, समझिए। कोई गिरता कैसे है? आध्यात्मिक रूप से गिरता कैसे है? गिर ही नहीं सकता। गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करोगे या गुरु के बोले हुए बात के विरुद्ध जाओगे, तो पतन के रास्ते चल दोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, शिला प्रभुपाद बोल रहा है। तो लोगों के पास तो ये रास्ता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर सबको ही मेरे को छोड़ भी दे, तब भी मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास कौन-सा रास्ता है? हम कौन से रास्ते चल रहे हैं? हमको तो हाथ पकड़ के शिला प्रभुपाद नहीं चलाया। अब सबसे पहले इसी प्रश्न पे आ जाते हैं। मेरे को तो हाथ पकड़ के चलाया है। तो कभी मेरी ऐसी इच्छा थी क्या कि मैं स्वतंत्र रूप से शिला प्रभुपाद की बातों का पालन करूँ? मैं बीच में से किसी भी वो माध्यम को हटा दें? जैसे बता रहा था कि अपने स्वतंत्रता से किसी को भी गुरु कैसे स्वीकार सकते हैं? हमने तो नहीं स्वीकारा। हमने तो स्वतंत्रता से किसी को ऐसे ही अपना गुरु नहीं स्वीकारा। परंतु ऐसी परिस्थिति खुद बनाए। मैंने तो जो व्यवस्था बताई जा रही थी, उसी व्यवस्था को स्वीकार करने का भी सोचा। सच में सोचा। और जो मैं बार-बार बताता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। आप लोगों को किसी को सर्टिफ़िकेट भी चाहिए होगा तो देख लीजिएगा। बोल दीजिएगा पर्सनली, पब्लिकली मत ले जाइएगा। मेरे को वो सर्टिफ़िकेट भी मिला है। क्लास को भी उसी लिए डिले किया था। कि वो सर्टिफ़िकेट चाहिए था, उसके बाद आगे का गतिविधि होता है। हम तो उस रास्ते चल ही रहे थे। हमने तो मना नहीं किया था। परंतु देखिए होता कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु को अगर स्वीकारते हैं ना, तो गुरु की हर एक बात को स्वीकारना होता है। अब देखिए क्या है, हम तो बस शिला प्रभुपाद की बातों को ही मानते। अब किसी और की बात को मानना है तो उसकी बात सुनना भी तो पड़ेगा। अगर गुरु स्वीकार कर लिए तो उसका अर्थ होता है आजीवन उनकी बातों को मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु त्याग जैसा चीज होता ही नहीं है। गुरु त्याग तब किया जा सकता है जब कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति को हम गुरु समझ लें, तभी गुरु को त्यागा जा सकता है। हाँ, मुझे किसी ने बताया था और मैं चैतन्य चैतामृत क्लास में बता रहा था। कोई ऐसा बोला, कोई ऐसा डिवोटी किसी ने बोला था कि अभी तक तो हम यहाँ पे थे, अब हम एक हायर लेवल के लिए कहीं और जा रहे हैं। ऐसा किया ही नहीं जा सकता। वो लोग हमा खुद का जैसे हमारा इतिहास बस इतना ही नहीं है जितना दिन का आपका जन्म है। आपका इतिहास हमेशा से। ठीक इसी हिसाब से आपका जो ये गुरु शिष्य परंपरा में है, तो आपका इतिहास हमेशा से है। तो आप अपना इतिहास भूल गए। गौर किशोरदास बाबा जी भौतिक रूप से अनपढ़ व्यक्ति, भौतिक रूप से, परंतु उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। क्या हो गया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो उनसे दीक्षा लिए। क्या ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना चाहिए क्या गुरु होने के लिए? तो इस प्रकार से कोई अगर छोड़ के चला जाए तो ये बड़ी मूर्खता है, भारी मूर्खता है। परंतु कोई नहीं, पीछे हैं। तो बात ये है कि मैंने तो कभी स्वतंत्रता से चाहा नहीं कि शिला प्रभुपाद को गुरु स्वीकारा जाए या शिला प्रभुपाद मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। मैंने तो कभी नहीं चाहा। परंतु परिस्थिति ऐसी हुई। मैंने किसी गुरु का त्याग नहीं किया। मैंने तो बस ये किया कि शिला प्रभुपाद की बातें अकाट्य रहे। उनकी बातों का पालन करते रहें क्योंकि उन्होंने ही हाथ पकड़ के चलाया है। तो हम उनको नहीं छोड़ सकते। अब दूसरों के लिए बात रहा, देखिए दूसरे कोई भी जॉइन करते हैं, मैं साफ-साफ बोलता हूँ आप मेरे को अ, वैष्णव के रूप में जानिए। आप मेरे को वैष्णव के रूप में जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वैष्णव के रूप में जानिएगा तो फिर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है
मेरा मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरा आप पे कोई अधिकार नहीं है। मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वैष्णव के रूप में जानिएगा, तो मेरा अधिकार तो नहीं होगा। परंतु ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करते रहूँगा। परंतु अगर गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, तो आप गुरु त्याग कर कैसे सकते हैं? आप कैसे गुरु त्याग कर सकते हैं? या फिर आप गुरु का गुरु कैसे बन सकते हैं? आप डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद के पास कैसे जा सकते हैं? मैंने तो नहीं छोड़ा किसी को। आप मेरे को कैसे छोड़ सकते हैं? ये अपराध होगा। डेफिनिटली मैं उस वो अपराध भी नहीं लूँगा। अगर कोई ये भी कर ले ना डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर ले, मैं वो अपराध भी नहीं लूँगा, कोई बात नहीं। है ना? ठीक है ज़रूरी नहीं है सब कोई इस प्रकार से हृदय रखे कि मेरी बातों का पालन करे, कोई बात नहीं, मत कीजिए। परंतु मेरा बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बहुत जगह और बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। कल भी एक सिद्धांत आने वाला है ना? उस पे काम कर रहे हैं, होपफुली हो जाएगा तो कल सुबह आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वो पूरा एक सिद्धांत है। आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है। उसको दूसरे तरीके से रखेंगे। वो पूरा एक सिद्धांत है, परंतु सिद्धांत का एक अपवाद भी है। ठीक इसी प्रकार से एक लोअर प्रिंसिपल होता है, एक हायर प्रिंसिपल होता है, एक उससे ऊपर प्रिंसिपल होता है। अगर एक एक ही केस में अलग-अलग परिस्थिति के अनुसार, हैं? अलग-अलग परिस्थिति है और बात एक ही है, विषय एक ही है, परिस्थिति अलग-अलग है। आप कौन से सिद्धांत को स्वीकारिएगा? जब ऐसा स्थिति आएगा कि एक ही विषय पे अलग-अलग सिद्धांत लगेंगे, तो आप कौन से सिद्धांत को मानिएगा? जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन है ना? करना है ना? परंतु वर्ण आश्रम से भी ऊपर है भक्ति धर्म का पालन करना है। आप कौन से धर्म को मानिएगा? कैसे मानिएगा? कब पता चलेगा? अभी हम लोगों ने जाना कि कोई भी धर्म का पालन हम नहीं कर पा रहे। पति का धर्म का पालन हम नहीं कर पा रहे। तो ऊँचे वाले धर्म को कब मानिएगा? और नीचे वाले धर्म के लिए कब मानिएगा? कौन-सी स्थिति में मानिएगा? क्या आपकी वो चेतना है? क्या हर स्थिति में आप श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है, तो बस आप भटकेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद तो आपको स्वीकार कर लेंगे। परंतु प्रश्न तो ये है, आप श्रील प्रभुपाद को स्वीकारेंगे क्या? क्या आप बिना भटकाव के श्रील प्रभुपाद की हर एक वाणी को स्वीकारने के लिए तैयार हैं क्या? बहुत सारी बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन होंगे। क्या हम स्वीकारने को तैयार हैं? अगर हैं तब तो ठीक है, आप चल दीजिए। परंतु नहीं है तो फिर स्वीकारिए। फिर जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको मानते जाइए। जैसे-जैसे बोला जा रहा है वैसे-वैसे चलते जाइए। है ना? बिल्कुल स्वीकारता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था तो अब लोग स्वीकार नहीं रहे। परंतु किसी व्यवस्था से तो चलेंगे ना। उच्च व्यवस्था नहीं है तो एक निम्न व्यवस्था स्वीकारें। अच्छा वाला रोड नहीं चल रहा है तो सर्विस लेन में ही गाड़ी घुमाओ। हैं? हाईवे नहीं चल रहा है। हाईवे पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, आप सर्विस लेन से चलेंगे। है ना? परंतु चलेंगे तो अब बीच रास्ते आकर के गाड़ी तो नहीं खड़ा कर देंगे। है ना? गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। ठीक है। तो बस यही है कि कृपया करके किसी प्रकार के भटकाव की अवस्था में मत रहिए। है ना? और जिनको वैष्णव के रूप में जानना है ना बिल्कुल जानिए। कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सही मापदंड चलिएगा। कोई एक चीप अल्टरनेट को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। कभी नहीं। शुद्ध भक्ति ना तो अशुद्ध स्वीकार नहीं होगा। अशुद्ध स्वीकार नहीं होगा। आप धीरे चल सकते हैं, तेज चल सकते हैं। परंतु शुद्ध चाहिए ना तो अशुद्ध मत स्वीकारिए। ठीक है? आई होप दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग।
कुछ अगर फिर भी रह गया हो, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। परंतु भटकाव की अवस्था में मत रहिए। ये मत सोचिए हमारा जैसा मन रहेगा हम कर लेंगे। या फिर आप ऐसा सोच लें कि आप अपने मन से कर लिया, हम अपने मन से कुछ नहीं किए। आपको जो सही लगेगा आप वो कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको जो सही लगेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो करेंगे जो शिला प्रभुपाद को सही लगेगा। है ना? नहीं तो एक और बहुत अच्छा तरीका था। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छा तरीका था। क्या? बहुत लोग ऐसा करते हैं। क्या? फेक गुरु को पहले स्वीकार कर लेते हैं, फिर गुरु त्याग कर देते हैं। ठीक है? और फिर बोलते हैं, देखो वो तो गड़बड़ है, अब हम बस शिला प्रभुपाद की बातों का पालन करेंगे। परंपरा में तो आ गए, अब हम शिला प्रभुपाद की बातों का पालन करेंगे। ठीक है? लोगों को जो करना है करने दीजिए। प्लीज़ गलत रास्ते मत चलिए। वो सब रास्ते मत चलिए। मेरे बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ठीक है? जो लोग बोलते हैं ना कि इधर-उधर, मेरे बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जो गुरु से द्वेष करेगा, हैं? जो गुरु से द्वेष करेगा, क्या हम उसे स्वीकार सकते हैं क्या? जो शिला प्रभुपाद से द्वेष करेगा, क्या आप उसे स्वीकार भी कर सकते हैं क्या? कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, आप स्वीकार कर सकते हैं, जो गुरु से द्वेष करेगा उसको। मैं गारंटी से बोलता हूँ मैंने तो 5 पीएम वाली क्लास में बोला अभी 10 वाली क्लास 10:30 10:15 के बाद आप लोग 10:10 के बाद आप लोग बोलिएगा। मैं तो वीडियो चलाने के लिए तैयार हूँ। आप सुनिए और आप बोलिए कि गुरु से द्वेष नहीं किया है और वही व्यक्ति ने बुक एडिट किया है। जितने मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो क्या सो रहे थे? उनको क्या पता नहीं था? और जब पता भी था, आज के दिन में भी वो व्यक्ति अगेन मेरे को किसी व्यक्ति से कोई कोई द्वेष नहीं है। परंतु उस गुण में स्थित इस प्रकार का व्यक्ति और उस गुण में स्थित इस प्रकार का मैनेजमेंट, क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? जो एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद से खुला द्वेष कर रहा है, हम बोले कोई बात नहीं, द्वेष कर रहा कर लो। तुमको जो बुक लिखनी है लिख लो और हम वही बुक पढ़ लेंगे और हम भक्ति करेंगे। उससे भक्ति होगी, उससे भक्ति होगी। नो डाउट इसमें कोई संशय ही नहीं है। इसीलिए इसीलिए जब वो बुक लिखा गया ना, तो वहां पे जब शिला प्रभुपाद ने लिखा कि कभी स्पिरिचुअल मास्टर का साथ मत छोड़ना, स्पिरिचुअल मास्टर का स्पिरिचुअल मास्टर को हमेशा पकड़े रखना, वहां पे लिखा गया सोसाइटी को हमेशा पकड़े रखना। क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति समर्पित ही नहीं हो तुम शिला प्रभुपाद के प्रति समर्पित ही नहीं हो। जो इस हृदय का होगा वही तो ऐसी बात कर सकता है। फिर काहे झूठा-झूठा बोलते हो गुरु मुखा पद्म वाक्य? ड्रामा चल रहा है ना? बोल करके अच्छा लगता है ना? मैं आप लोगों को बताया नहीं, बता रहा हूँ। ये ऋचा माता जी ने मेरे को बताया था। एक बार क्या हुआ था मंदिर गई थी माता जी और गुरु आरती चल रहा था और गुरु आरती के बाद वो शिला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र होता है ना? नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्यत दिशतारिणे। क्या हुआ? ये शिल प्रपात प्रणाम मंत्र चल रहा था ऑल्टर में।
एक पुजारी आजकल डिस्को डांस चलता है ना, तो डिस्को डांस म्यूज़िक में चल रहा था ये। ऑल्टर में पुजारी क्या कर रहे थे, वो एक वेस्टर्न डांस कर रहे थे। थोड़ा अंदर के साइड थे, माताजी को दिख गए थे। अब बताइए क्या ये एक्सेप्टेबल है? भक्ति हो रही है, तो ये डिस्को डांस चला क्यों रहे हो? हमारे कान तो वही सुनना चाहते हैं, हमारा आँख तो वही देखना चाहता है, जो भौतिक चीज़ों में संलग्न हो। हम तो जन्म-जन्मांतर भौतिक कार्य करते हुए आए हैं, अभी भी भौतिकता में ही डालोगे। तो ये डिस्को डांस डालने से क्या हो जाता है देखिए। अब उनकी क्या गलती है? देखिए वो तो सुने हैं, हमेशा डांस वैसे ही किया ना। उनका डांस तभी निकला है। भौतिक गाना चलेगा तो उनका डांस निकलता है। बहुत ही अजीब-सी बात है। हम लोगों को रोना आना चाहिए, हम लोगों को समर्पण आना चाहिए, हम लोगों का शीश नवाना चाहिए, जब हम शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र सुने। परंतु होता कैसा है, डिस्को डांस चल रहा है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसका, है ना? इसीलिए सबको ही मेरा रिक्वेस्ट है कि हम नहीं, अब उसका हम क्या करें? लोग कर रहा है। लोग एक तमाशा समझ लिया है, टाइम पास बना लिया है। तो ठीक है, जो बाकी लोगों को जो चलना है, चलना है। अब इस पे भी अगर कोई जिज्ञासा रहे, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़, प्लीज़ बिना संदेह आप लोग पूछिएगा। पूछ लीजिए, खत्म कीजिए। परंतु फिर आज्ञा अनुसार चलिए, बस हो गया ना, जान लिया ना। हुँ। नहीं, गलती इन लोगों की नहीं है, जो ये डांस कर रहे हैं ना, गलती उनकी नहीं है। गलती उनकी है जिनको शुद्ध पता है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। जिनको जो लोग मैनेजमेंट में, अथॉरिटी में, जो पोज़ीशन में है, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है। हाँ, तो हाँ, शिला प्रभुपाद इसीलिए बोलते थे बैंगिंग और क्लैंगिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोलते थे हम लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं हैं, प्रोफेशनल्स नहीं हैं, है ना? इसीलिए बोलते थे। आप शब्दों को पढ़िए ना, तो शिला प्रभुपाद के शब्द तो पता नहीं होते। वो तो टेप रिकॉर्डर होता है, एक ही रिकॉर्डर को बार-बार चला दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनका दिल नहीं रोता, उनका दिल नहीं रोता है। उनका दिल नहीं धड़कता है, शिला प्रभुपाद के लिए दिल नहीं धड़कता। आप सोचिए ना, एक एक दिन हम चला दें, अगले दिन फिर से चला दें, 1 हफ्ते चला दें, अगले हफ्ते फिर से चला दें, आप ये सुनिएगा क्या? यही है। हाँ, अब क्या करें? मैंने भी बहुत सारे फ़ॉरेनर्स को देखा हुआ है, जो हाथ ऊपर-नीचे करते रहते हैं बस, है ना? और ऐसा लगता है कुछ लोग उनको अपीज़ करने के ही लिए हैं, वो लोग खुश हो जाएँ थोड़ा, जैसे पहले कोई बाहर से कोई आदमी आता था ना, तो बोलते थे, "अरे! ये बाहर से आया हुआ है, ये खुश होकर के जाएगा तो हमको अच्छा पैसा देगा।" है ना? कुछ वैसे ही है, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, जो भी है, हाँ, ये सारी बातें सब उठ रही थी। फिर से मैं एक और बार क्लियर कर दूँ, मैंने उन शुद्ध आत्मा को कभी नहीं त्यागा। मैंने उन शुद्ध भक्त को कभी नहीं त्यागा। जिस शुद्ध भक्त के कारण हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोगों को उन्हीं ने प्रेरित किया, उन्हीं ने बोला, उन्हीं ने ऑथराइज़ करवाया कि आप लोग क्लास लेना स्टार्ट करो। आप क्लास लेना स्टार्ट करो। मैं उनको कभी नहीं त्यागा। परंतु अगर वो शिला प्रभुपाद के शब्द के विरुद्ध कुछ बोल रही हैं, वो नहीं बोलना चाहती, कभी नहीं बोलना चाहती।
और जानते भर में वो नहीं बोल रही हैं, परंतु अगर भ्रम की अवस्था में बोल रहे हैं, तो शिल प्रभुपाद ने यही बोला है कि गुरु को कभी मत त्यागो। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में शिल प्रभुपाद हमारे साथ थे। हम उनको नहीं छोड़ सकते। वो हमको छोड़ना चाहे ये उनका मत है। हम उनको नहीं छोड़ सकते। हम शिल प्रभुपाद को नहीं छोड़ सकते, हम शिल प्रभुपाद की वाणी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है? हम शिल प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है? आई होप सारी बातें क्लियर हो। गुरु त्याग नहीं किया जा सकता है। गुरु त्याग तभी किया जा सकता है जब कोई अनऑथराइज्ड हो। बिल्कुल, बिल्कुल तब किया जा सकता है। आजकल लोग बस डरा धमका के, वैष्णव अपराध कर करा के, बहुत सारी बातें बता देते हैं, है ना? मुझे छोटे-छोटे प्रश्नों का बस उत्तर दे देना। ज़्यादा कोई प्रश्न तो है ही नहीं मेरा, हैं? तो क्या होता है अपराधी है ना सब निकल जाता है, सब साफ-साफ नज़र आ जाता है। ये सब गुरु अपराधी हैं, ये सब श्रील प्रभुपाद अपराधी। उसीलिए ना मैं ऐसे गुण वाले को कभी माफ़ कर सकता हूँ। व्यक्ति विशेष से मेरा कोई अ अ अ, द्वेष नहीं है, कोई कोई गतिरोध नहीं है। क्या है देखिए, जो श्रील प्रभुपाद के लिए बुरा बोले, उससे ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट व्यक्ति होगा ही कौन? उससे ज़्यादा गरीब, उससे ज़्यादा हाँ, 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 क्या? भाग्यहीन कौन होगा? श्रील प्रभुपाद क्या अपना कोई लाभ कराने आए थे? या कोई अपना लाभ कराने के लिए है क्या? परंतु कोई श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं मानता हो, उससे ज़्यादा भाग्यहीन कौन होगा? है ना? यही है। तो श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं मानने वाले सब सब गुरु अपराधी, सब गुरु अपराधी। और यहाँ पे भी 2 कैटेगरी होता है, एक मूर्ख का, एक दुष्ट का। मूर्ख हो तो कोई बात नहीं। आप सही रास्ता चलना चाहते हैं, मूर्ख हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सही रास्ता चलना चाहते हो, आपको सही रास्ता दिखेगा। हो सकता है आप मूर्ख हैं, आपको अभी सही रास्ता नहीं दिख रहा, दिखेगा। परंतु दुष्ट हैं, जो श्रील प्रभुपाद के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उनको तो माफ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। अंत में जाकर के एक लॉजिक 2 लॉजिक मिलने लग जाता है। 2 और ज्ञान मिलने लग जाता है। एक ज्ञान ये मिलता है कि श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि कभी सोसाइटी को मत छोड़ो। मेरा बस एक ही बात है, मैं सोसाइटी को नहीं छोड़ रहा, सोसाइटी ने श्रील प्रभुपाद को छोड़ दिया है। सोसाइटी ने श्रील प्रभुपाद को छोड़ दिया है। सोसाइटी श्रील प्रभुपाद के लेक्चर तक नहीं चलाती है। उनकी बातें नहीं होती है। उनके आदेशों का पालन नहीं होता है। मैंने छोड़ दिया श्रील प्रभुपाद को। मैंने सोसाइटी को छोड़ दिया। ना तो मैंने श्रील प्रभुपाद को छोड़ा, ना मैं सोसाइटी को छोड़ा। सोसाइटी को मेरे को छुड़वाया गया। जब श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल छोड़ देंगे। जहाँ-जहाँ श्रील प्रभुपाद की बातों का नहीं पालन होगा हम सब कुछ छोड़ देंगे। हम सब छोड़ देंगे। हमारा कोई आसक्ति थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे या वहाँ पे। फिर हम गुरु पूजा में तो यही करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। By the mercy of a spiritual master we get Krishna. By the mercy of Krishna we get a spiritual master. By the mercy of a spiritual master we get Krishna. आ कृष्णा की कृपा से आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं, आध्यात्मिक गुरु की कृपा से कृष्णा मिलते हैं। हम तो ये प्रेयर करते हैं। हमने थोड़ी ना छोड़ा। आध्यात्मिक गुरु को हमने छोड़ा क्या? आपने छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। हम नहीं मानते आपकी बात। हम हर उसकी बात नहीं मानेंगे, जो श्रील प्रभुपाद की बातों को छोड़ दे। हम मदद तो करना चाहेंगे,
परंतु हर उसकी बात को अस्वीकार कर देंगे जो शिला प्रभुपाद की बातों को अस्वीकार कर। तो हमने कभी नहीं छोड़ा। तो एक ये क्योंकि शिला प्रभुपाद ने एक बार बोला है कि कभी सोसाइटी को मत छोड़ना। किसी एक व्यक्ति को बोल रहा था लेटर में। तो वही दिखाया जाता है कि देखो शिला प्रभुपाद ने बोला है कभी मत छोड़ो। हम थोड़ी ना छोड़ रहे हैं, हमने छोड़ा। और दूसरा कि आप शिला प्रभुपाद को छोड़ करके किसी और की बात क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई है ही नहीं ना। हमारे पास कोई है ही नहीं। आपके पास होगा बहुत कोई। आपके पास बहुत सारे गुरु हैं, है ना? जिनको उन्होंने गुरु बनाया, जिसको गुरु बनाने का परमिशन गुरु ने नहीं दिया। आपके पास बहुत सारे होंगे, हमारे पास कोई नहीं। हमारे पास बस एक ही है, हम उसी का पालन करेंगे, ठीक है? हमारे पास बस वही है। तो वही मेरा रिक्वेस्ट है, आप स्वतंत्र रूप से नहीं, परंतु मेरी हमेशा यही आज्ञा है, आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करें, परंतु स्वतंत्र रूप से मत कीजिएगा। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक आप बोल रहे हैं कि मैं श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करूँगा और दूसरा बोले कि प्रभु जी ने बोला है कि मैं श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करूँ। दोनों में बहुत फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों एक नहीं है, ठीक है? तो कृपया करके जो मेरी बात मानते हैं, कृपया करके मेरा एक रिक्वेस्ट है, हमेशा श्रील प्रभुपाद की बातों का पूर्ण रूप से पालन करने का शुद्ध प्रयास करते रहिए, दृढ़ता से कीजिए, ठीक है? और चलिए इस रास्ते चलेंगे, है ना? हम लोग सब मूर्ख हैं, कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद सारे मूर्खों को स्वीकार कर लेंगे, हैं? अगर पिता की मूर्ख संतान होती है, तो पिता क्या बोलते हैं? मूर्ख है। पिता बोलते हैं, "देख, मूर्ख तो है पर अंतिम में मेरे ही प्रति तो समर्पित है। इसके पास कोई रास्ता नहीं है।" कृष्णा क्या बोलते हैं भगवत गीता में? कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि अ, वो सभी के लिए समान है। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं वो सभी के लिए समान है, परंतु भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि भक्तों के पास कोई दूसरा है नहीं ना। भक्तों के पास एक कृष्णा है और दूसरा कोई है ही नहीं। और ठीक हमारे पास एक तो श्रील प्रभुपाद है और दूसरा दूसरा कोई है ही नहीं। अब बचाना है तो कौन बचाएगा? बस श्रील प्रभुपाद बचाएँगे और कोई बचा सकता है? नहीं, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। आई होप मैं बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को सभी चीज़ पे क्लैरिटी आ गई हो। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक मेरे तरफ से पेंडिंग है, शिल प्रभुपाद के ही शब्द इनिशिएशन पे, इस पे एक सेशन लेना बाकी है, ठीक है? लोग मूर्खतापूर्वक समझते हैं इनिशिएशन का मतलब कोई एक सेरेमनी होता है, शिल प्रभुपाद ठीक विरुद्ध बात करते हैं इसके। इनिशिएशन का मतलब कोई सेरेमनी नहीं होता। मैं आपको समरी में अभी बता दे रहा हूँ, किसी दिन शिल प्रभुपाद के ही शब्दों से सारे शब्दों को दिखा करके बात करेंगे इनिशिएशन पे। वो एक स्पेशल सेशन होगा शायद, शायद 9 पीएम पे नहीं लें। इनिशिएशन का अर्थ है गुरु की आज्ञा का, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करना, इंस्ट्रक्शन का। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन का जो पालन करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करते हो, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। गुरु और शिष्य का संबंध तभी तक होता है, जब तक शिष्य गुरु के शब्दों का पालन करे। श्रील प्रभुपाद बहुत कृपालु हैं।
वो बोलते हैं, "जो भी मेरे शब्दों का पालन करेगा, मैं उसे स्वीकार करूँगा।" गुरु कोई भौतिक अस्तित्व के नहीं है, इसी जगत में, हमेशा रहते हैं। एक और बात रह जाती है कि प्रभु जी देखो, आप तो है ना मेरे को बहुत डाँट देते हो। आप मेरे को बहुत चैस्टाइज़ करते हो। श्रील प्रभुपाद तो आपको चैस्टाइज़ नहीं करते, आपको डाँटते नहीं हैं। बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल डाँटते हैं, ये बात सही है। बिल्कुल डाँटते हैं और जब डाँटते हैं तो बहुत बुरा डाँटते हैं। मैं चाहता नहीं कभी भी डाँट पड़े। ये बात बिल्कुल सही है, डाँट पड़ती है। परंतु बाकी समय शब्दों के शब्दों के माध्यम से वो हमेशा सही रास्ते ले जाते हैं। जो भी बुराई होती है उसको त्याग नहीं होता है, हमको सही रास्ते चलना ही होता है। तो उस तरीके से भी डाँट पड़ती रहती है। हम स्वीकारने का पूर्ण प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमको डाँटनी पड़ती है, हमको भी पड़ती है। और एक्चुअली में अगर डाँट पड़े तो बहुत अच्छा भी है। हाँ, श्रील प्रभुपाद कभी थोड़ा-थोड़ा तो डाँटते हैं, कभी ज़ोर से डाँट देते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ज़ोर से जब डाँट पड़ती है, ये रेयर होता है। परंतु हाँ, 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 हाँ। डाँट पड़े तो ये बहुत अच्छा है। सामान्य रूप से डाँट पड़े ये बहुत अच्छा है। क्योंकि उससे बस और बस विकार खत्म होते हैं। हाँ, हाँ, यस। उससे बस और बस विकार खत्म होते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, ये हाँ, ये उसमें वाचा में भी आएगा। तो इससे विकार खत्म होता है। तो ये प्रेम का ही तरीका है ना? तो अगर डाँट पड़ रहा है तो कोई बुरा नहीं है। ज़्यादा डाँट पड़ गया तो थोड़ा लगता है कि कैसे करें? पर ठीक है। अ, देखिए क्या होता है, इंस्टेंटली थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है। अगर कभी-कभी ज़ोर से डाँट पड़ जाती है तो इंस्टेंटली उस इंस्टेंट पे थोड़ा-सा ज़्यादा लगे। अब कैसे करेंगे हम ये? है ना? पर धीरे-धीरे कोशिश करते हैं, वो भी हो जाता है और फिर शिला प्रपात और ऊँचे मापदंड पे ले चलते हैं। चलो अब इतना कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल ये है, ठीक है? आई थिंक दैट कन्क्लूड्स इसके आगे कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे भी कोई भी जिज्ञासा हो, पूछिएगा, ठीक है? बिल्कुल पूछिएगा, है ना? डरिएगा मत। कल एक श्लोक पढ़े थे, ठीक है? वो श्लोक कंप्लीट आप लोगों के एंड से हो गया था, मेरे को तो सुनाई दिया नहीं था, ठीक है? तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसी को एंड कर लेते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट अ कल तो शायद छुट्टी होगी ना? अ, मेरे को याद नहीं रहता पर आज याद है। कल संडे है, संडे स्पेशल होगा, तो शायद छुट्टी होगी। आप लोग जो विषय बताएँ, उस विषय पे बात कर लेंगे। प्लीज़ बता दीजिएगा, जिसका भी जो भी हृदय हो, कि ये वाला विषय पे बात कर लीजिए, तो उस विषय पे बात कर लेंगे। और देखिए, सब कुछ कृष्णा से अच्छे से जुड़ करके हम लोगों को समझना चाहिए, तो कुछ ऐसा विषय हो जिससे लोग कृष्णा से और ज़्यादा जुड़ जाएँ, बहुत अच्छा बात होगा। नहीं तो एक काम और किया जा सकता है, लेटर और पढ़ सकते हैं शिल प्रभुपाद के, है ना? ये भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर एक लेटर पढ़ लेंगे और बाकी काम पर ट्रांसलेशन आसान नहीं होता है। जैसे हम लोग गूगल ट्रांसलेट भी पढ़ लेते हैं ना, तो अगर शुद्ध रूप से ट्रांसलेट करें तो बड़ा मेहनत लगता है, इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत लगता है। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बहुत सारी गलतियाँ होती है, सबको ठीक करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। उवाचा से मेरे को ये समझ आया। इतना सा उवाचा होगा और 6 घंटा लगा देगा। देखने में इतना सा। चलिए इसको पढ़ते हैं और बाकी फिर
क्या लेटर ट्रांसलेशन का कार्य मैं ओके मेरे को मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं बता विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों ने देदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षद उन्हें पहचान गए जैसे ही वे आकाश से उतरे। तात्पर्य। चारों कुमारों को सिद्धेश्वरान कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त योग शक्तियों के स्वामी। जो योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है उसे तुरंत ही 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सबसे छोटे से छोटा बनना, सबसे हल्के से हल्का बनना, सबसे बड़े से बड़ा बनना, जो भी इच्छा हो वह प्राप्त करना, प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित करना आदि। सिद्धेश्वरों के रूप में चारों कुमार सभी यौगिक सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। फलस्वरूप अंतरिक्ष में यंत्रों के बिना ही यात्रा कर सकते थे। जब वे पृथु महाराज के पास आ रहे थे तो वे किसी विमान से नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप से स्वतः आए थे। दूसरे शब्दों में ये चारों कुमार अंतरिक्ष यात्री भी थे जो बिना किसी यान के यात्रा कर सकते थे। सिद्धलोक नामक लोक के निवासी अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यान के बिना ही यात्रा कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर कुमारों की जिस विशिष्ट शक्ति का उल्लेख हुआ है वह यह है कि वे जहां भी जाते वह स्थान पाप रहित हो जाता था। महाराज पृथु के शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी, अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय लिया। सामान्यतः वे किसी पापमय ग्रह पर नहीं जाते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हम कल 10 बजे बाद हम लोगों ने सब पढ़ लिया था। ठीक है। अ, एक ये भी पढ़ते हैं, ठीक है? एक श्लोक ये भी पढ़ते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। चारों कुमारों को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे, अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। तात्पर्य। भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है। फलतः बद्ध जीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होता है और उसे करने के लिए वह बाध्य होता है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के पूर्णता वश में होता है। यहाँ पर पृथु महाराज की तुलना ऐसे बद्ध जीव से इसलिए नहीं की गई है कि वे सचमुच बद्ध जीव थे, अपितु इसलिए कि वे कुमारों के स्वागत के लिए इतने आतुर थे मानो उनके बिना प्राण निकल जाएंगे। बद्धजीव ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है जिनसे इंद्रिय तृप्ति होती है। उनके नेत्र सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना चाहते हैं, उनके कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नाक सुगंधित पुष्पों का रसास्वादन करना चाहती है और जिह्वा उत्तम भोजन चखना चाहती है। इसी प्रकार उसकी अन्य इंद्रियां यथा हाथ, पांव, पेट, गुप्तांग, मन भी भोग्य पदार्थों के आकर्षण से अपने को रोक नहीं पाती। इसी प्रकार पृथु महाराज भी चारों कुमारों के स्वागत से अपने को रोक नहीं पा रहे थे। ये कुमार अपने तेज से प्रकाशमान थे। फलतः न केवल राजा अपितु उनके अनुयायियों तथा सभासदों ने भी उन चारों का स्वागत किया। कहा जाता है कि इस संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। एक शराबी दूसरे शराबी के प्रति आकृष्ट होता है। इसी तरह साधु पुरुष के प्रति आकृष्ट होता है। चूंकि पृथु महाराज सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर थे, अतः वे उसी कोटि के कुमारों के प्रति आकृष्ट हुए। अतः यह उक्ति सही है कि मनुष्य संगति से पहचाना जाता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो ऐसे कुमार, चारों कुमार जो भगवत भक्त हैं, उनका चिंतन तो कृष्णा के हृदय में होगा। पृथु महाराज स्वयं कृष्णा ही हैं, कृष्णा के विस्तारित रूप, तो उनके हृदय में किसका चिंतन होगा? ये चारों कुमारों का चिंतन होगा। और ये कुमारों के विरह में
क्योंकि वो अभी आ नहीं पा रहे हैं, इस विरह में पृथु महाराज की स्थिति कैसी होगी? वो बहुत तड़प रहे हैं, है ना? वही देख रहे हैं। तो यस हुँ, हुँ, हाँ, हाँ। अभी हम लोग देख भी रहे थे कि क्योंकि लोगों का भौतिक स्वाद लगा हुआ है, इसीलिए उनको भौतिक आकर्षण होता है। देखिए, एक सच-सच बात बताइए, आज भी आप कोई भौतिक संगीत मतलब वर्ड्स नहीं, ट्यून ट्यून फिर से वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, ट्यून। कोई भौतिक ट्यून सुन लेते हैं, तो आपका हाथ-पैर हिलना या फिर मुँह चलना या फिर एक बार के लिए थोड़ा-सा तरंग, हृदय में तरंग आना कभी-कभी, कोई म्यूज़िक, कोई भी, एक भी, जो आपने कभी बचपन में भी सुना हो, वो सुन कर के आपका भी हो जाता है ना? मन करता है ना? हल्का-सा भी आकर्षण होता है ना? होता है? येस, नो? हैं? चाहे वो इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंट कि कोई कोई एडवर्टाइज़मेंट कभी आपने सुना हो, हैं? कोई बचपन में सुना हो, अगर वापस से वो थोड़ा-सा भी आ जाता है, तो एक तरंग सा आ जाता है ना, क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट किया हुआ है, आपने वो स्वाद किया हुआ है, ठीक है? और वो स्वाद से हमको दूर हटना पड़ेगा, नहीं तो हम उस स्वाद के प्रति आकृष्ट होते चले जाएँगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो कभी-कभी हमारा मन विचलित हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए नॉन डिवोटी एसोसिएशन किस लिए बोला गया है? क्योंकि हमारा हृदय ऐसा ही है। अगर कोई शुद्ध भक्त हो तो नॉन डिवोटी एसोसिएशन क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या नॉन डिवोटीज़ के बीच में नहीं गए थे? बिल्कुल गए थे। परंतु नॉन डिवोटीज़ का संग करने गए थे? नहीं, कृष्णा का प्रचार करने गए थे। नॉन डिवोटी एसोसिएशन इसीलिए हम लोगों को डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय, हमारा 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 बुद्धि, हमारा मन तो हमेशा ही उसके प्रति आकृष्ट है। वो ज़हर हमने पहले ही चखा हुआ है, ठीक है? वो नशा हमने पहले ही किया हुआ है। तो फिर से नशा मिलता है, रेसिडिविस्ट फिर से नशा मिलता है, हम फिर से जाने का कोशिश करते हैं। चलो, है ना? ये है। तो संभलना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है? It feels like previous, I remember very well. Like a previous birth, okay, previous birth. हुँ, हाँ, पिछले जन्म में अगर कोई गतिविधि किए होते हैं, तो हम लोगों को याद रहता है। इनफैक्ट द्विजा बोला जाता है, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई अगर भगवत भक्त हो गया, तो उसको आध्यात्मिक गुरु प्रदान होंगे तभी भगवत भक्त होगा। अब आध्यात्मिक गुरु प्रदान हुए हैं, इसका मतलब है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है, तो द्विजा बोला जाता है। तो प्रीवियस बर्थ ही था। गुरु का पालन करने से पहले और गुरु का इंस्ट्रक्शन पालन करने के बाद आपका दूसरा जन्म ही होता है। उसके बाद दूसरा जन्म ही होता है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिएगा, मैं चाहता हूँ जिज्ञासा पूछें। आपके हृदय में जैसी-जैसी जिज्ञासा, जो-जो व्यथा, जो-जो कष्ट है, जो-जो पीड़ा है सब बता दीजिए। ठीक है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनिशिएशन पे अभी काम बाकी है, वो और कर लेंगे। थोड़ा-सा मेरे को वाचा पे काम करने दीजिए और आई नो ये बोलते हुए मेरे को बार-बार बुरा लगता है। वाचा पे मेरा बहुत पेंडिंग काम है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम है। थोड़ा-सा काम कर लेने दीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा-सा मेहनत करने के बाद फिर इनिशिएशन वाला लेक्चर एक बार अ कंडक्ट करते हैं। कुछ 1 घंटा या डेढ़ घंटा का एक लेक्चर होगा, एक एक सेशन होगा। उसपे पूरा शिला प्रभुपाद ने जो-जो बोला है, सब कुछ समझेंगे, ठीक है? सब कुछ अच्छे से समझेंगे और फिर एकदम दृढ़तापूर्वक, आराम से, अच्छे से जीवन यापन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? हुँ? थोड़ा-सा उस पे टाइम दे दीजिए, बाकी उसको छोड़ करके आप ये समझ लीजिए चलिए मैं उस पे भी आप लोगों को एक बहुत क्लियर बात बता दूँ। इसमें कोई संशय ही नहीं है कि श्रील प्रभुपाद आपको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे। अगर आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद आपको स्वीकार करेंगे। बस समरी ये सुन लीजिए।
श्रील प्रभुपाद आपको स्वीकार करेंगे। अब आपको क्या सर्टिफ़िकेट चाहिए? और कुछ चाहिए? ये चाहिए, वो चाहिए? चाहिए? वो सब बाद में लेते रहिएगा। श्रील प्रभुपाद आपको स्वीकार करेंगे, और कुछ चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्वीकार कर लेंगे तो और क्या चाहिए? मैं समरी पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग सब कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं सब कुछ दिखा दूँगा, फिर बाद में समझ लीजिएगा। ठीक है? यस, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल पूछिए। मैं चाहता हूँ पूछें, है ना? अंजना माता जी, हरे कृष्णा। आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी? हाँ प्रभु जी। हरि, हरि, यस। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी ब्रह्मचारी श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए यस प्लीज प्लीज जिज्ञासा पूछिए हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए हैंड रेस कीजिए चैट में लिखिए बिल्कुल जिज्ञासा पूछिए जो पूछना पूछिए मेरा बस एक रिक्वेस्ट मानिए कभी भी अब तो बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं है ना पहले तो कुछ कुछ बोल भी दिया करते थे कभी भी सोसाइटी का नाम भी लेने का कोशिश मत कीजिए है ना इनडायरेक्टली बता दीजिए सोसाइटी का नाम मत लीजिए और दूसरा जो जानता नहीं है उसके प्रति उसके सामने ये सारा कुछ सत्य लगाने रखने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए हाँ, ठीक है अच्छा आशी माता जी की एक जिज्ञासा ही है मैं एक्सप्लेन करूंगा परंतु पहले जो टॉपिक मैंने बोला है उससे उससे संबंधित कुछ पूछना है पहले वो पूछ लीजिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछ रही है ना? आशी माता जी बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं परंतु इसको इसको थोड़ा-सा रुक जाएँ। यस। हुँ, मैं बताऊँगा। प्रभु जी पहले नॉन डिवोटी थे, देवी-देवता की पूजा अर्चना करते थे। अब भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नॉन डिवोटी लाइफ से पूरी तरह डिसोसिएट कैसे हो सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? ये भी अगेन अभी से संबंधित नहीं है। मैं आंसर करूँगा, दोनों करूँगा, है ना? कोई और है? देखिए सबके हृदय में ना बहुत सारी बातें चल रही है। तो जो चल रही है पहले बोल लीजिए। जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। पहले कर लीजिए, है ना? और किसी का कुछ है, सब कुछ क्लियर कर लीजिए। आप लोगों को वीडियो देखना है? किस-किस को वीडियो देखना है? गुरु के प्रति अपराध, बुक एडिटर द्वारा, देखा हुआ है, समझ गए? देखना है तो यस लिखिएगा। देखना है या फिर बताइए। हम गुरु के अपराधी का मंतव्य को, वक्तव्य को
उसके कृत्यों को स्वीकार नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम है ही नहीं कि उसने गुरु के प्रति अपराध किया। देखिए क्या है, भौतिक जगत में भौतिक गुणों में स्थित होकर के लोग बहुत सारा कुछ करते। ये तो प्रॉब्लम तो ये है। देखना है? प्रेम प्रभु जी देखना है? यस। और किसी को देखना है? प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्रेम प्रभु जी को, थोड़ा लोग तो सपोर्ट कीजिए। हैं? देखना है? यस। चलिए तो एक काम कीजिएगा, आंसर का वीडियो बाद में बनाएँगे, ठीक है? हाँ, ठीक है? आंसर का वीडियो बाद में बनाइए, एक अभी रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? हुँ। हुँ।